हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का टूटा गठबंधन, खट्टर भी दे सकते हैं इस्तीफा। संकट में फंस गई है हरियाणा सरकार, जेजेपी पर सभी की नजर। निकाय चुनाव में आमने सामने आए बीजेपी जेजेपी। हरियाणा के बदले घटनाक्रम पर सभी दलों ने जमाई नजर। हरियाणा में बीजेपी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। यह संकट बीजेपी ने खुद ही बुलाया है। 31 महीने से जिन सहयोगियों ने बीजेपी का साथ दिया, हर समय पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहे, आज बीजेपी उनसे दामन छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। अक्टूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। परिणामों में साफ हो गया कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, वो बहुमत से दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या 90 है। बीजेपी को 40 सीटें ही मिल पाई, जबकि मुकाबला उस समय कमजोर कांग्रेस से था। चुनाव में बीजेपी को बहुमत से 6 सीटें कम मिली, इसलिए चुनाव के बाद बीजेपी को जननायक जनता पार्टी का साथ लेना पड़ा। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसे चुनाव में 10 सीटें मिली थी। वैसे सरकार को 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ था, लेकिन निर्दलीय कब खिसक जाएंगे किसी को पता नहीं था। 31 महीने से यह गठबंधन हर सुख दुख का साथी बना हुआ था। जो भी चुनाव हुए साथ मिलकर लड़ा गया, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव। इस गठबंधन ने किसान आंदोलन का सामना भी मिलकर किया। कानून बीजेपी सरकार ने बनाए थे, जेजेपी का इन कानूनों से कोई वास्ता नहीं था, वो तो इसका विरोधी कर रही थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला हरियाणा की बीजेपी सरकार में साथ थे, इसलिए 1 साल तक उन्होंने भी किसानों का गुस्सा झेला। बीजेपी का साथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि सत्ता मिली हुई थी, लेकिन अब बीजेपी चौटाला का साथ छोड़ने की तैयारी में दिख रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि बीजेपी और जेजेपी का जो 31 महीने पुराना गठबंधन था, वो भी समाप्त हो गया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा का निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं, इसलिए फैसला किया गया कि हर बूथ को मजबूत बनाना है तो सभी वार्ड पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी के फैसले से जेजेपी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि निकाय चुनाव के साथ ही बीजेपी ने यह भी इशारा दे दिया है कि पंचायत चुनाव में भी वो अलग ही लड़ेगी। बीजेपी के फैसले ने जेजेपी को मजबूर कर दिया है, वो भी बीजेपी से दूरी बनाए, अलग से चुनाव लड़े और अपनी जमीन मजबूत करे। हरियाणा में भले ही चुनाव में 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर साफ कहा जा रहा है कि चुनाव समय से पहले होंगे। बीजेपी अब जेजेपी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा चुनाव के समय हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है। गठबंधन कब तक चलेगा, यह निकाय चुनाव ही तय कर देगा। अगर बीजेपी और जेजेपी में से कोई दल अपने गढ़ को कमजोर प्रदर्शन करता है तो यह तय है वो गठबंधन समय से पहले ही समाप्त हो सकता है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन इसी साल भी टूट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो खट्टर सरकार अल्पमत में आ जाएगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। जेजेपी अध्यक्ष अभय चौटाला इस बात के संकेत भी दे चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी कोई भी कुर्बानी दे देगी। सत्ता क्या है, पहले भी विपक्ष में रहे हैं, जनता के लिए आगे भी संघर्ष कर लेंगे। निकाय चुनाव के बहाने जेजेपी बीजेपी को आंख दिखा रही है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। पार्टी के पास अभी 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, साथ ही कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्यों पर भी उसकी नजर है। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि जेजेपी सरकार से अलग भी हो जाती है तो भी सरकार पर खतरा नहीं आएगा। लेकिन असंतोष की आवाज इस समय बीजेपी के अंदर भी गूंज रही है। पार्टी के अंदर ही मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। बीजेपी नेता खट्टर को कमजोर सीएम बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो बीजेपी को चैलेंज दे दिया है कि बीजेपी में अगर ताकत हो तो वो खट्टर के नाम पर हरियाणा में चुनाव लड़कर दिखा दे। बीजेपी को अपनी ही सरकार की ताकत का पता लग जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें हरियाणा के निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।